કોંગ્રેસની સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી અને ત્યારબાદ હવે કોંગ્રેસ પોતાના મહત્વપૂર્ણ નામો જાહેર કરી રહી છે, જેમાં કચ્છ અને નવસારીમાંથી અત્યારે નામ સામે આવી રહ્યા છે। જે વિગતો મળી રહી છે તે પ્રમાણે આખરે કચ્છની અંદરથી નરેશ મહેશ્વરીનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। વધુ વિગતે વાત કરી રહ્યા છે, જોડાઈ રહ્યા છે TV9 સંવાદદાતા દીપેન પઢિયાર। દીપેન, શું છે વધુ વિગતો? બિલકુલ, જે કોંગ્રેસે આખરે બે લોકસભાની બેઠકો છે ગુજરાતની, તેના પર ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે। કચ્છ બેઠક જે એસટી બેઠક છે, અનામત બેઠક છે, આ બેઠક ઉપરથી કોંગ્રેસે નરેશ મહેશ્વરીને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે। તો નવસારીમાં ધર્મેશ પટેલને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે। મહત્વનું છે કે TV9 પણ સંભવિતના નામો ચલાવતી હતી, તેમાં કચ્છ બેઠક ઉપરથી નરેશ મહેશ્વરી અને નવસારી બેઠક ઉપરથી ધર્મેશ પટેલનું નામ છે તે સંભવિતમાં ચલાવતું હતું અને અંતે TV9 નું જે પ્રિડિક્શન છે તે સાચું પડ્યું છે અને આ બે બેઠક છે તે બેઠકમાં અન્ય નામોને લઈને વિવાદ ન થતા કોંગ્રેસે આ બે બેઠકના ઉમેદવારો છે તે જાહેર કરી દીધા છે। હજુ પણ સાંજ સુધીમાં 4 થી 5 બેઠકો ઉપરના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ છે। આજે સાંજે 6 વાગે કોંગ્રેસની જે સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક છે તે બેઠક મળી રહી છે અને તેમાં અન્ય બેઠકોના જે નિર્વિવાદિત બેઠકો છે, જ્યાં કોઈ ઉમેદવારના નામને લઈને ખેંચતાણ નથી, તેવી બેઠકોના નામ પણ આજે જાહેર થાય તેવી શક્યતાઓ છે। જી જયેશ, બિલકુલ આભાર દીપેન। તો દીપેન જણાવી રહ્યા તે પ્રમાણે આખરે આ બે મહત્વપૂર્ણ નામ સામે આવી ચૂક્યા છે કે જેમાં નરેશ મહેશ્વરીનું નામ કચ્છથી નક્કી થઈ ચૂક્યું છે। આપને જણાવીએ કે આખરે નરેશ મહેશ્વરી જે કદાવર નેતા છે અને દલિત સમાજ ઉપર તેમનું ખાસું એવું પ્રભુત્વ પણ છે અને તે તમામ પરિબળોને કારણે આખરે કોંગ્રેસે તેમના પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો છે। એટલું જ નહીં, આખરે અન્ય ઉમેદવારનું નામ પણ સામે આવ્યું છે કે જેમાં નવસારીથી ધર્મેશ પટેલને આખરે ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસ પોતાના એક પછી એક નામ જાહેર કરી રહ્યું છે, જેમાં આજે મહત્વપૂર્ણ આ બે નામ સામે આવ્યા છે, જેમાં નરેશ મહેશ્વરી જે ભાજપના તાલુકા પંચાયતના સભ્ય પણ છે, આ ઉપરાંત દલિત સમાજની અંદર પણ તેમનું આખરે મહત્વપૂર્ણ નામ છે। વધु विगत बात कर रहा है, जोड़ा रहा है संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, जहां तक देखा जाए कांग्रेस के नाम एक बाद एक सामने आ रहे हैं, कितने नाम अभी तक घोषित कर चुका है कांग्रेस? रजनीश, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहा है, अभी तक कितने नाम सामने आए हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं, जिसमें एक नवसारी है जहां धर्मेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है और दूसरी सीट कच्छ है जहां पे नरेश महेश्वरी को अपना उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। 20 तारीख को, यानी कि आज से 6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी सोनिया गांधी के निवास स्थान पर और उस दिन 6 नाम तय किए गए थे और ये बताया गया था कि ये 6 नाम कभी भी अनाउंस हो सकते हैं और उसमें गांधीनगर का भी एक नाम था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर रखे थे। वो बीजेपी के सूची का इंतजार कर रहे थे और खासतौर पर गांधीनगर में बीजेपी ने अमित शाह को फील्ड किया है, वहां पर अमित शाह कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं सीजे चावड़ा के नाम को लेकर जो बात कांग्रेस पार्टी की ओर से बताई गई थी उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। इसी वजह से आज गांधीनगर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जो 6 नाम तय किए गए थे वो लगभग सभी 6 नाम हमने अपने दर्शकों को बताया था। उसमें गांधीनगर से सीजे चावड़ा का नाम था, नवसारी से धर्मेश पटेल का नाम था और इसी तरह कच्छ से नरेश महेश्वरी का नाम था। तो वो नाम अनाउंस हुए हैं, लेकिन गांधीनगर को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अमित शाह के मुकाबले वो एक मजबूत उम्मीदवार दे ताकि वहां पर एक अच्छी लड़ाई हो और एक निर्णायक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़े। लेकिन सीजे चावड़ा का विकल्प वहां पर कौन हो सकता है? क्या सीजे चावड़ा ही अमित शाह का मुकाबला कर पाएंगे, बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ पाएंगे, या कांग्रेस उनके किसी विकल्प को तलाश रही है? इस पर कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस पार्टी में एक तरह से जो मंथन है उसका दौर चल रहा है, तमाम विश्लेषण किए जा रहे हैं। और अब अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है 15 GRG, जो कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम है, और यहाँ पर कुछ और नाम, जो 16 नाम बचे हुए हैं, 4 चूंकि पहले ही अनाउंस हो चुके हैं, 6 तय हो चुके थे, 16 तय नहीं हुए थे, तो वो 16 नाम
जो तय नहीं हुए थे उन पर विचार विमर्श होगा, और जो 6 नाम जिसमें अब और कुछ नामों को कंसीडर किया जा रहा है गांधीनगर समेत, तो उन नामों पर भी यहाँ विचार किया जाएगा। तो इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं है, तो आने वाले 1-2 दिनों में जब यह बैठक होगी तो कुछ और नाम सामने आएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने महज 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बिल्कुल, जहां तक देखा जाए अन्य सीटों की बात की जाए, किन किन सीटों के लिए अभी स्क्रीनिंग कमेटी में हो रही है चर्चा, और कब तक सारे नाम घोषित कर सकती है कांग्रेस? देखिए, अब सिर्फ 4 नाम ही कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किए हैं। वो 4 नाम अहमदाबाद की एक सीट है, अहमदाबाद पश्चिम की एक सीट है, इसके अलावा छोटा उदयपुर की एक सीट जो कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर दी थी, साथ ही साथ बड़ोदरा की एक सीट जो कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया था, और एक आनंद की सीट कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया था जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सोलंकी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 6 और सीटें थी जो 20 तारीख को तय हो चुकी थी, जिसमें गांधीनगर था, जिसमें नवसारी था, जिसमें पंचमहल था, जिसमें जूनागढ़ और जैसी सीटें थी। लेकिन उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं, जो बड़ी सीटें हैं, चाहे वो सूरत की बात करें, अहमदाबाद पूर्व की बात करें, राजकोट की बात करें, ऐसे जो तमाम जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां कांग्रेस पार्टी, हालांकि 2014 में एक भी सीट वहां कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए जहां लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं वो तमाम सीटें हैं, और लगभग सभी सीटें 4 के अलावा और आज जो 2 अनाउंस हुए हैं उनके अलावा 20 हैं, जिसमें 4 कहीं ना कहीं तय माने जा रहे थे और 16 ऐसे थे जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि 18-19 ऐसी सीटें हैं इस वक्त भी जो कंसिडरेशन के दौर में है, जो विचारणीय है, और उस पर अभी कांग्रेस पार्टी कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। बड़ी बात यही है कि 6 दिन पहले अगर 6 नाम तय हुए थे तो आज 6 दिन बाद सिर्फ 2 नाम ही क्यों अनाउंस हुए हैं, यानी कि अभी भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो उन्होंने तय कर लिए हैं उसमें भी कुछ और कंसीडर किया जा सकता है, उसमें भी कुछ और विचार किया जा सकता है। तो विचार और मीटिंग्स और बैठकों का जो दौर है वो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि अगर किसी को कैंडिडेट बनाया जाता है तो वहां पर जो दूसरा व्यक्ति जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो पार्टी को कितना डैमेज कर सकता है, या उसके बाद की स्थिति क्या होगी। तो तमाम जो लूप होल हैं, जो तमाम इफ एंड बट हैं, उस पर पार्टी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, और इसीलिए फूंक फूंक कर कदम कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है। पहले 4 नाम बहुत पहले अनाउंस कर दिए गए और 2 नाम काफी बाद में अनाउंस किए गए हैं। बाकी 4 नाम अभी उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो अनाउंस नहीं हुए हैं। जो बचे हुए 16 नाम हैं उस पर अभी चर्चा ही चल रही है। तो एक लंबी कवायद है कांग्रेस पार्टी में जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इस पूरे लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में।